आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के ख़ास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 24 मई 2020 लॉकडाउन 4.0 का पहला जनता कर्फ्यू शहर बेलगावी में पूरी तरह कामयाब रहा। आज शहर बेलगावी में इतवार का जो लॉकडाउन किया गया था, बेलगावी और बेलगावी ज़िले के आवाम ने पूरी तरह हुकूमत के गाइडलाइंस का और पुलिस प्रशासन का साथ दिया। कल यानी 25 मई 2020 को ईद उल फित्र है, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने ख़रीदारी करते हैं। इस खरीदारी की कुर्बानी देकर बेलगावी के तमाम मुसलमानों ने और बेलगावी ज़िले के मुसलमानों ने लॉकडाउन 4.0 के पहले इतवार के जनता कर्फ्यू का पूरी तरह पालन किया। क्राइम न्यूज़ की टीम ने आज एक्स एमएलए फिरोज सेठ साहब से मुलाकात की। क्राइम न्यूज़ की तरफ से पूछे गए तमाम सवालात के जवाब को बड़े सुकून और आसानी से दिया। आज हम यहाँ पर लोगों के हर दिल अजीज़ लीडर, लोगों के दिलों में बसने वाले एक्स एमएलए जनाब फिरोज सेठ साहब के घर में मौजूद हैं। इनसे हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया एक परेशान हाल की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी है, ऐसे में एक जो ईद उल फित्र है, जो हमारे रमज़ान शरीफ के रोज़े पूरे हुए, कल ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी और हमारे सेठ साहब जो बहुत सारे मसले मसाइल अब तक हल करते आए कोरोना वायरस के सिलसिले में, जैसे लोगों को क्वारंटाइन किया गया उनकी मदद की अंजुमन के तरफ से, और दूसरी बात जो लोग सपड़ गए थे कहाँ पे वो तबलीग जमात के साथियाँ 200-500 उनको खाने पीने के किट पहुँचाए और उनको वापस उनके गांव भेजने का जो बंदोबस्त किया जनाब राजू सेठ साहब से मिलकर, जनाब फिरोज सेठ साहब, ये इनकी ऐसी मुहिम थी जो पूरी हिंदुस्तान में जो जमातें आकर सपड़ी हुई थी, परेशान हाल थी, उनको उन्होंने पहुँचाया। मैं हमारे फिरोज सेठ साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के लिए ऐसे हालात में ईद भी आ चुकी है, क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक और बहुत 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 ईद मुबारक बच्चों को, बड़ों को, भाइयों बहनों को, माओ बहनों को। अपील क्या करना है, हालात तो सबके सामने हैं और हालात इतना हम जान के चलें कि सुधरने से पहले और बिगड़ेंगे। हालात सुधरने से पहले और बिगड़ेंगे और उसका एक नमूना ये है, माफ़ करना आपकी तरफ इशारा करके बोलता हूँ, कि मास्क हम नाक और चाहे मुँह कवर करें, यहाँ लगाने से मास्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मास्क की दो वजह है, एक तो हम अपनों को बीमार ना करें, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस इतने हैं कि पेशेंट खुद नहीं जानता कि वो बीमार है, उसको मालूम होने को भी 10-15 दिन जा रहे हैं और दवाई कुछ नहीं है, ट्रायल एरर मेथड चला है। तो लोगों से यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारें, अल्लाह बड़ा रहम वाला है, ज़रूर इसमें से भी बाहर निकालेगा जैसे हर मुसीबतों से निकाला है। और ये कहते हुए ये कहना सही होगा कि जहाँ इबादत की जगह है वहाँ एक हल निकले कि हम किस तरह से अपने मस्जिदों में जाएं, माफ़ी मांगे, दुआएं करें, दुआ मांगे, अपनी नमाज़ें अदा करें। और सिर्फ हम नहीं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके मंदिर है, उनका वो अकीदा है, उन्हें इजाज़त दी जाए। हमारे क्रिश्चियन भाई है वो चर्चिज़ में जाते हैं, सिख भाई है जो गुरुद्वारा में जाते हैं। तो एक होलिस्टिक माहौल की अब ज़रूरत है, लोगों को उसकी एक भूख है। अब लग रहा है कि ये जगह पे मुझे सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। मैं मांग नहीं पा रहा हूँ, मैं हर जगह जब हर
हर वक्त जाने की जगह पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ये इंटरनेशनल मामला है, सब जगह बंद किए हैं तो मजबूरन सबको मानना ही पड़ता है। और ये भी सच है कि बहुत क्लोज एटमॉस्फेयर में जहाँ वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं है, जहाँ लोग 5-6 फीट दूर रह के एक दूसरे से बात करें, वैसे हालत में सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स के साथ साथ ये मिलाया गया है। तो आई थिंक विद इन सम टाइम कुछ रास्ता निकलेगा इससे। सबसे ज़रूरी यही है कि हम सैनिटाइज रहें, हमारे आसपास की चीज़ें भी सैनिटाइज रहें, और मामूली सा एक साबुन उसके लिए काफ़ी है। कोई बड़ा स्प्रे ये वो कुछ नहीं, साबुन या साबुन का पानी, अब टेबल कट्टा है, घर में छोटी चीज़ है, दरवाजे की कड़ी है, अपने हाथ है, पैर है, ये सब चीज़ें। और ज़्यादातर लोगों से यही कहेंगे कि जूते घर के बाहर रख के आए, क्योंकि आपके घर में आपके बच्चे, आपके माँ बाप हैं, उनकी हिफाजत के लिए। ये जो फैल रहा है वो हाथ पकड़ने से नहीं, हाथ पे जो जर्म छींकने और खांसने के बाद में जो लग रहा है और फिर दूसरे के मुंह को लग रहा है, इससे फैल रहा है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और क्या कह सकते हैं, लोगों से यही कहेंगे कि अब खुला है तो मेहनत ज़रूर कीजिए। पहले जो अखराजात थे आपके, उसको 50% से कट कीजिए। शौक की चीज़ें सब बंद कर दीजिए। हमने बंद किया है, आप भी बंद कीजिए। आपकी कल की ज़रूरत क्या होगी, उसकी थोड़ी तैयारी करने की आप कोशिश कीजिए। दैट इज़ ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं देखा बेलगाम शहर में और डिस्ट्रिक्ट में, हमने कहा था कि लोग नई चीज़ें खरीदने से परहेज करें। एक तो खर्च कम करें, अपनी दौलत आगे कुछ ज़रूरी काम के लिए रखें, और दूसरा जिसके पास नहीं है उसे मायूस ना करें, उसे मजबूर भी ना करें कि अपने बच्चों की आपको देख के खरीदने के पीछे माँ बाप को बच्चे सताएं। ये सभी बातें आती है, दिस आर ऑल थिंग्स। अब लाइफ और जीने का तरीका चेंज होगा अपने आप से, और हमें उसको चेंज में अपने आप को मोल्ड करना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अब ये रहन सहन, उठना बैठना, ये चेहरे को कवर करके बैठना, दूर बैठना, ये सब बातें अब नई नई है। अब ये आदत पड़ जाएगी लोगों को, आदत डालनी पड़ेगी हमको। हाँ, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि दवाई बनाने की कोशिश तो दुनिया भर में चली है, बनते बनते 1 साल से पहले तो नहीं बनेगी, ये भी रिपोर्ट है। तो तब तक हम कैसे अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को हिफाजत से रखें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमने तो सुने थे हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई बीमारी आने से पहले उसके दवा का इंतजाम अल्लाह ताला कर देता। ये ऐसा कौन सा WHO है जो दवा आने के लिए भी 12 महीने 1.5 साल का टाइम मांग रहा है? आपने सही पढ़ा नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, मगर ये सही आपने कहा कि अल्लाह ताला अगर तकलीफ लाता भी है तो उसका हल वो ही देता है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपको जो अल्लाह की बनाई हुई आपके इनसाइड में एक उम्र तक जो इम्यून सिस्टम बनी है, आज फिलहाल में उससे ही लड़ रहे हैं। जो बाकी जो बूस्टिंग हो रहा है दवाई से, वो सिर्फ इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने की है। ये इतने इलाज मरीज क्लियर हो गए, क्योर हो गए जो लिखा जा रहा है, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम की वजह से और ऑक्सीजन या रेस्पिरेटर के सपोर्ट के वजह से हो रहा है। और दैट इज ऑल्सो ए गॉड्स गिफ्ट ओनली। और ये इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, नथिंग टू वरी। अभी जो इकोनॉमी की हालत होने वाली है उसके बारे में लोगों को, खासकर जो फजूल खर्ची आप अभी बताएं, क्या सजेशन देना चाहते हैं कि आने वाला दौर कैसा होगा? आने वाला दौर जब भी आया है दुनिया पे, लोगों ने उसके हालात के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके अपना कारोबार, फैमिली लाइफ, ज़िंदगी, एजुकेशन, खर्च, अखराजात, शौक, ये सब को एडजस्ट कर लिया है। ये भी एडजस्ट कर लेंगे, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। सडनली आया है तो 2-4-6 महीने लगेंगे इसमें, बाकी तो एवरीथिंग विल कम बैक टू
हाँ, मगर जीने का, रहने का, उठने बैठने का तरीका चेंज हो जाएगा और ज़रूरी भी है होना, तो वो हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो लोग इतना डरे थे इस बीमारी को लग के, आहिस्ता आहिस्ता लोग संभलने लगे, इसको ऑब्जर्व करने की ताकत पैदा करने लगे। जैसा कि स्वाइन फ्लू आया और दूसरे बीमारियां आए, लोग अब उसे भूल गए। क्या ये भी ऐसा ही होने वाला है? अरे लोग भूले नहीं है, लोग के दिल में अभी भी बहुत डर है, मेरे भी है और आपके भी है। बस मजबूर है कि दूसरा कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। घर में रोटी चाहिए, दस्तरखान पे खाना चाहिए, तो बाहर जाके काम करना ज़रूरी है। तो जो बड़े हैं, माँ बाप है, ये कुर्बानियाँ अपने बच्चों के लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए दे रहे हैं। अपनी जान के रिस्क लेकर के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सिस काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंट्स को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि बच्चों को, कि मेरे बाप ने शायद इससे पहले भी बहुत कुर्बानियाँ दी है जो मैंने नज़रअंदाज की है, अब देखने को भी मिल रहा है। तो मैं भी कुछ काम के लायक बनूं, मैं भी कुछ काम करूं, मैं भी अपने फैमिली के लिए कुछ करूं। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच लेसन वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। हम तो ईद मुबारक आपके चैनल के थ्रू सारे दुनिया के जितने जितने मुसलमान हैं, बिलीवर्स जो बोलते हैं हम, हाँ, उन सब को बड़े दिल से, प्यार से हम ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आगे चल के यही दुआ करें, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि हम इससे जल्द से जल्द बाहर निकलें, हम वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाएं। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़।